डॉक्टर जहांगीर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है कि हमारा भारत एक अजीम भारत, वसुधैव कुटुंबकम जिसकी परंपरा है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वेदांत अगर मस्तिष्क है तो इस्लाम शरीर है, स्वामी विवेकानंद ने जिसके बारे में कहा, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, एक अजीब व गरीब गुलदस्ता है बहुत सारे अकाबरीन का, चाहे वो उलमा हो, सूफिया हो, संत हो। तो हमारे गांधी की जो टॉलरेंस की नीति थी, जो अदम तशद्दुद की नीति थी, जो अहिंसा की नीति थी, वो हमारे गांधी ने कहाँ से अडॉप्ट किया था? सूफिया कराम की तालीमात में वो कहाँ मिलता है? बड़ी अच्छी बात आपने कही है और अच्छा सवाल आपका है। रह गई बात गांधी जी की कि उन्होंने कहाँ से ये तालीम ली थी, शिक्षा कहाँ से हासिल किया था और किस चीज़ से मुतासिर थे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वो जिस माहौल में रहते थे या जिस देश या जिस मुल्क में रहते थे, उसकी नींव या उसकी बुनियाद ही सूफ़ी संतों ने रखी थी, जिनका धर्म यही था कि इंसानियत की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए काम किया जाए। और ये वही शख्स कर सकता है या वही अफराद कर सकते हैं जो अदम तशद्दुद के कायल हों या जो अदम तशद्दुद की नीति पर चलते हों। तो हमारे गांधी जी भी हिंदुस्तान में जन्म लिए, यहाँ पे पले बढ़े और यहाँ के मुआशरे से उन्होंने सीखा, जिस मुआशरे में सूफ़ी संतों की शिक्षा, मिसाल के तौर पर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ख्वाजा साहब की बात आती है कि आप को कत्ल करने के लिए एक शख्स अपने आस्तीन में, कुर्ते में छुरी छुपाकर पहुँचता है और आप उसकी नीयत को जान जाते हैं और उसका इजहार भी करते हैं, लेकिन कोई बदला नहीं लेते उससे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि तशद्दुद करने के लिए एक शख्स जो आपके पास पहुंचता है, पूरे असलहा के साथ पहुंचता है, लेकिन आपको पता चलता है कि ये शख्स मेरी जान के दर पे है और मेरी जान लेने के लिए आया है, उसके बावजूद आप उसे माफ़ कर देते हैं और उसके साथ भलाई का मामला करते हैं। सूफियाए कराम चूँकि हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर उनका ईमान है, तो आप सीरत की ज़िंदगी देखिए, तो ताइफ की ज़िंदगी हो या मक्का की ज़िंदगी हो, हर जगह लिंचिंग का माहौल नज़र आता है। ताइफ में आपने वाक़या पढ़ाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर लोगों को दीन की तरफ बुलाया, भलाई की तरफ बुलाया, तो लोगों ने आपकी बेइज्जती भी की और न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि औबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया जो आपको पत्थर मारा करते थे। उसके लिए भी आपने दुआएँ दी। हालांकि पहाड़ के फरिश्ते आप पर हाजिर हुए और आपकी बारगाह में अर्ज़ किया कि आप इजाज़त दें कि मैं इस महल्ले को, इस गांव वाले को पीस दूँ दो पहाड़ों के बीच में, लेकिन आपने मना फरमाया और उसके लिए हिदायत की दुआ की, सबको माफ़ फरमा दिया। फिर आप मक्का में देखिए तो लिंचिंग का एक माहौल रहा है, जिसमें एक खातून इसकी शिकार सबसे पहले हुई, जिसे बीबी सुमैया हम आप कहते हैं। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कोई इंतकाम नहीं लिया। फ़तेह मक्का के मौके पर यही होता है कि जो आपके जान के दर पे थे, जो आपके असहाब को सताते थे, दिन रात तकलीफ़ दिया करते थे, आपने तमाम पिछले मज़ालिम को माफ़ कर दिया, तमाम पिछले ख़ताओं को माफ़ कर दिया और जो लोग तशद्दुद पे तशद्दुद आप पे कर रहे थे, आपके असहाब पे कर रहे थे, उन तमाम का बदला आपने भलाई से और माफ़ी से दिया। और आपने फरमाया कि जाओ, आज के दिन कोई तुम लोगों से मुआख़ज़ा, कोई बदला लिया नहीं जाएगा, बल्कि तुम सब आज़ाद हो, तुम सब लोग फ्री हो। तो ये चीज़ें हैं। और चूँकि गांधी जी इस्लाम की शिक्षा को ज़्यादा पढ़ते थे, जहाँ तक हमने उनके किरदार को, जीवनी को देखा है, पढ़ा है, तो उसमें महसूस होता है कि जा बजा वो इस्लामी तालीमात से मिसालें पेश करते हैं, चाहे वो उमर फ़ारूक की ज़िंदगी हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी हो, सबसे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें पेश करते हैं जिसमें अदम तशद्दुद और अहिंसा की बात की गई है। तो ये सब हैं। और मुल्की सतह पर, हिंदुस्तान की सतह पर भी सूफ़ियाए कराम जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उन्होंने भी अमन व अमान कायम किया और अदम तशद्दुद की राह पर चले। तो और एक और चीज़ है कि गांधी जी अदम तशद्दुद के साथ साथ जुहद मुसलसल भी, यानी बराबर कोशिश करना, मेहनत करना अपने मकसद को, मंजिल को पाने के लिए। तो ये सूफियाए कराम की भी यही नीति रही है, उनका यही तर्ज अमल रहा है कि अदम तशद्दुद के साथ साथ अपनी मंजिल पाने के लिए, अपने मकसद पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते थे, मेहनत करते रहते थे, जिसका नतीजा उनको बेहतर मिलता था। और यही गांधी जी के साथ हुआ कि अदम तशद्दुद के साथ साथ उन्होंने मेहनत भी की, कोशिश भी की, जिसका रिज़ल्ट बेहतर तौर पर हमारे सामने आया।